गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ब्राजील के बारे में हमने पढ़ा। ब्राजील के मानचित्र से हमने मित्रता की, उसके बारे में जानकारी ली और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली, भारत और ब्राजील के। अभी अपन इसमें देखेंगे। देखिए देखिए तो क्या होता है भारत और ब्राजील में स्वतंत्रता के बाद क्या अंतर दिखाई देता है, ये देखना है हमको। जिस साम्राज्य ने ब्राजील पर राज्य किया था, उस साम्राज्य की सत्ता भारत में कहाँ थी? उसे इस सत्ता से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? ये बात बच्चों, आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप इसको सर्च करेंगे, इसके आंसर करेक्ट मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन इसके आंसर आप खुद भी फाइंड आउट करेंगे। ओके। और क्या आप जानते हैं, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वहीं ब्राजील 7 सितंबर को मनाता है। ये जनरल बात है, इसको याद रखना। भारत में संसदीय गणतंत्र शासन प्रणाली है, वहीं पर ब्राजील में अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं, बीच में से पोर्शन लिया जाता है, कहीं से पूछते बच्चों, तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। ब्राजील का नाम पाउ ब्राजील नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ब्राजील का नाम किस पर पड़ा है? पाउ ब्राजील नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। अब देखिए बच्चों, इसका स्वाध्याय देखेंगे अपन। बताइए कि दिए गए वाक्य योग्य है या अयोग्य। वाक्य को सुधार कर पुनः लिखिए। या इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 9th में भी, तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके करना है। ये हर क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, लेकिन उसमें अगर आपने दोनों लिखा, करेक्ट लिखा, तो आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगर आपने आधा आंसर लिखा तो आपको नंबर आधा मिलेगा। जैसे ब्राजील मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में है। अब ये बताइए, बोला ब्राजील दक्षिण गोलार्ध में है, यस, तो इसका अपन क्या लिखेंगे? करेक्ट या सत्य लिखेंगे, तो इसमें आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। यहीं पर अगर दूसरा है, भारत के मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है। भारत के मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है। ये आपने लेसन पढ़ा, सही है कि गलत है? ये गलत है। ठीक है, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क, है ना? तो अपने को फुल आंसर सेंटेंस लिखना पड़ेगा। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, और मकर को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। तब इसमें आपको 2 आंसर लिखने पड़ेंगे, तो एक तो पहले लिखना पड़ेगा असत्य, और करेक्ट आंसर करके लिखना पड़ेगा। ब्राजील का रेखांशीय विस्तार भारत से कम है। अब बताइए भला, ये सही है कि गलत? ये भी असत्य है। सत्य क्या है? ब्राजील का रेखांशीय विस्तार भारत से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ज्यादा। ठीक है। अब तीसरा है, फोर्थ है, ब्राजील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। गुजरती है क्या? भूमध्य रेखा, भारत ब्राजील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है? नहीं, वहां से क्या गुजरती है? ब्राजील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी तो क्या है? गुजरती है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? राइट। ब्राजील प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अब देखिए, ब्राजील कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर के क्या? नहीं, ये भी क्या है? असत्य है। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या है उसका आंसर? उत्तरी अट, अटलांटिक अटलांटिक महासागर। ठीक है। अब उसके बाद है, भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान है। आपने जब नक्शा रीड किया, अपन ने मानचित्र का अध्ययन किया, तो हमने देखा ना कि पश्चिम ये कहाँ पर है? पाकिस्तान कहाँ पर है? भारत के पश्चिमोत्तर, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, इस एरिया के आता ना, पड़ोसी देश है हमारा ये, तो ये क्या है? सही है। ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ये भी क्या है? सही है। भारत का जो दक्षिणी भाग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जो सत्य है उसके आगे उसको सिर्फ आंसर में सत्य लिखना, जो असत्य है तो उसको सुधार कर आपको लिखना है, तभी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है। अब संक्षेप में उत्तर लिखिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत और ब्राजील को किन समस्याओं से जूझना पड़ा?
ठीक है। इसकी जब हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी भारत की और ब्राजील की, वो दोनों पॉइंट्स में से लेकर ही आपको उसके आंसर फाइंड आउट करना है, मेन मेन बातों को आपको लिखना है। भारत और ब्राजील दोनों देशों के स्थान के संदर्भ में क्या क्या अंतर है। ये जब हमने स्थान और विस्तार देखा था, उसमें आपने क्या लिखा था, जैसे भारत उत्तर और कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है, और ब्राजील दक्षिण पश्चिम दक्षिण में है। ये बातों को आपको नोट करना है। भारत एवं ब्राजील के अक्षांशीय एवं रेखांशीय विस्तार बताइए। तो स्थान और विस्तार में हमने जब देखा था, तो उसके बारे में आपको ये क्वेश्चन आपको रीड करके रखना है। ठीक है, ध्यान से रीड करना है। अब ये दो ऊपर के दो क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसको आप अच्छे से पढ़ कर रखेंगे लेसन में, तब आप उसको लिख पाएंगे। अब देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण लिखिए। आपको क्या करना है, भूगोल विषय में, हिस्ट्री में, भूगोल में ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको पूरा क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस आपने नंबर डाला कि बस जो आंसर लिख दिया, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये तो चेक करने वाले के ऊपर है, वो चाहे तो आपको एक आधा नंबर दे सकता है, या तो फिर वो पूरा कट कर सकता है। तो इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। भारत का सुदूर दक्षिणी छोर डैश नाम से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो देश ब्राजील की सीमा से नहीं लगे। कौन कौन से देश है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो देश ब्राजील की सीमा से नहीं लगे? चिली, इक्वेडोर, ये वाला है करेक्ट आंसर। क्या है इसका, चिली, इक्वेडोर। उसी प्रकार दोनों देशों में डैश प्रकार की शासन प्रणाली है। कौन सी है, प्रजातांत्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं नक्शे के, इसमें से आपको करेक्ट पहचानना है। पहले दिया ई वाला, नीचे दिया गया कौन सा आकार ब्राजील के तटीय प्रदेश को उचित प्रकार से दर्शाता है। ब्राजील के तटीय प्रदेश को कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला देखिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नीचे दिया गया कौन सा आकार भारत के तटीय प्रदेश को योग्य प्रकार से दर्शाता है। तटीय प्रदेश आपको मैंने बताया था, भारत के तीनों तरफ से क्या है, पानी है, तो ये कौन सा भाग दिखा रहा है, ये वाला। और इसमें कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, उत्तर अटलांटिक महासागर। हमने देखा था ना पढ़ते समय, मैप में भी है उत्तर अटलांटिक महासागर, इसलिए ये कौन सा भाग है, ये वाला भाग है ब्राजील का, और ये है भारत का। अब देखिए, गोलार्धों का विचार करते हुए निम्नांकित पर्यायों में से भारत किस गोलार्ध में है। ये अपन ने पढ़ा है, तो कौन से गोलार्ध में है, देखिए ये गोलार्ध में है क्या, इस गोलार्ध में, ये उत्तर और पूर्वी, तो इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार गोलार्धों का विचार करते हुए निम्नांकित पर्यायों में से ब्राजील मुख्यतः किस गोलार्ध में है। ये जैसे भारत था उत्तर और पूर्व में था, तो ये कौन से भाग में है, दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण, तो ये वाला भाग है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट होता है इसमें। इसके बाद वाला वीडियो अपन इंग्लिश का लेंगे, उसमें टेंसेस लेंगे। थैंक यू।